वहां से इस सभा की ओर आते हुए मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी सभा होगी। मैं उसी प्रकार से कह सकता हूं कि जब हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को कहा गया कि इस बार हमारी कार्य समिति की बैठक हरियाणा में होगी, फरीदाबाद में एक स्थान है, सूरजकुंड है, उसके पास में हमने अपनी व्यवस्था की है, वहां पर होगी और राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन भी वही होगा। तो बहुत लोगों को लगा कि हरियाणा में क्या होगा, कैसे प्रबंध होगा, और मैं जानता था कि हमारे नरेंद्र मोदी किसी समय यहाँ पर संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से हरियाणा के इंचार्ज थे। तो मैंने अभी उनसे पूछा, मैंने कहा मैं 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था, तब से लेकर के पार्टी में सक्रिय हुआ। 52 में पहला आम चुनाव हुआ था, मैं उस समय राजस्थान में था, और 52 के चुनाव से लेकर के लोकसभा के जितने चुनाव हुए हैं 2009 तक, उन सब में मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया है। किसी में पार्टी के कैंपेनर के रूप में, तो किसी में पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हरियाणा में पहले कभी हुई है। मैंने कहा हाँ, कार्य समिति की बैठक तो हुई थी एक बार, शायद उस समय डॉक्टर मंगल सिंह जी थे, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं हुई। और आज मैं राष्ट्रीय परिषद की बैठक समाप्त करने के बाद अध्यक्ष जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, और मैं यहां आया हूं, साथ साथ हमारे 2 मुख्यमंत्री भी यहां आए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, जहां से मैं निर्वाचित हूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लोकसभा का प्रतिनिधि हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए मेरे साथ, और उन दोनों को मैं सुन रहा था। तभी मैं यहां पर हरियाणा के लोगों को कह रहा था, नितिन जी मिलते तो उनको भी कह देता कि इतनी बड़ी सभा हो, उसमें नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जैसे वक्ता, कार्यकर्ता बताए कि भारतीय जनता पार्टी को शासन देने का परिणाम क्या होता है। उससे बढ़कर के मैं क्या बताऊंगा? मैं कोई आज बैठ करके वाजपेयी जी के जो 6 साल था उनका थोड़ी वर्णन करूंगा, नहीं करूंगा। मैं आज इस बात पर गर्व करता हूं कि हम चाहे सरकार में नहीं है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की का नेतृत्व है, नाम मात्र का, वास्तव में नेता तो सोनिया गांधी जी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है। और मैं अभी अपने प्रतिनिधियों को कह रहा था कि इस सरकार की इतनी दुर्दशा जो है, उसका प्रमुख कारण यह है कि एक लोकतंत्रीय देश में प्रधानमंत्री से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं होता। और जिस दिन इस प्रधानमंत्री को बनाया गया, उसी दिन उन्होंने एक प्रकार से कह दिया कि मैं सरकार का सीईओ हूंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूंगा, लेकिन राजनीतिक नेता तुम मेरी सरकार की तुम ही हो। ऐसी स्थिति किसी प्रदेश में हो, किसी देश में होगी तो वो देश या तो कम्युनिस्ट देश हो तो वहां होता है। कम्युनिस्ट देश में मुझे याद है कि मैं एक पत्रकार था पहले, जब जयपुर में था, और उस पत्रकार के रूप में वहां पर 2 सोवियत रशिया के नेता आए थे,
एक का नाम था बुल्गेरिन, जो कि उस समय सोवियत रशिया के राष्ट्रपति थे। दूसरे का नाम था क्रुश्चेव, जो उस समय सरकार में कुछ नहीं थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। मुझे याद है पत्रकारों को सरकार की ओर से कहा गया कि आप अगर रिपोर्ट करेंगे इन दोनों के कार्यक्रमों को, तो उसमें प्रमुख स्थान आप राष्ट्रपति को मत दीजिए, प्रमुख स्थान कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी को दीजिए। उनका प्रोटोकॉल यही बताता है। और हमको आश्चर्य लगा, यहां पर स्थिति वैसी आ गई। और ऐसी स्थिति किसी लोकतंत्री देश में आएगी तो स्थिति यही बनेगी कि जो आज बनी हुई है, कि प्रधानमंत्री से पूछो कि क्या ये सब 2G का स्कैम और फलाना स्कैम और कोयले का स्कैम स्कैंडल ये किसने किए हैं, तो वो जवाब नहीं देते। और जवाब नहीं देते और फिर अखबारों में खबर छपी, जिसका जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने। मुंबई के अंग्रेजी अखबार में लंबी खबर छपी कि जब प्रधानमंत्री तेहरान से लौट करके आए और जाकर के सोनिया गांधी जी से मिले और उन्होंने पूछा कि ये जो छप रहा है कोयले के घोटाले के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो वही किया जो मुझे आपके पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल ने किया कहा। अहमद पटेल ने जो कुछ मुझे कहा, अब उसके बाद कोई खबर नहीं आई। इतना ही हुआ, इतनी खबर मुझे मिली, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से पता लगा कि पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि ये जो खबर आपकी छपी है वो किसी दूसरी अखबार में नहीं छपनी चाहिए। नहीं छपी, कम से कम दिल्ली के अखबारों में नहीं छपी। हाँ, मुझे बिहार के जो कार्यकर्ता अभी आए थे, उन्होंने कहा कि बिहार के अखबारों में खूब छपी, बहुत बुरी। मैं इस बात का जिक्र केवल इसलिए कर रहा हूं मित्रों, कभी कभी मुझसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। नरेंद्र मोदी बैठे थे, बोल रहे थे आपके सामने, तब मुझे याद आया कि आज से 3-4 साल पहले एक पत्रकार सम्मेलन में एक लड़की थी, जिस लड़की ने मुझे कहा, मैं जब गुजरात का उल्लेख करने लगा, गुजरात में कैसी प्रगति हो रही है उसका उल्लेख करने लगा, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि अडवाणी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब आपकी पार्टी से भी बड़े हो गए हैं? मैंने कहा देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो और मुझे सुनकर के तो खुशी होती है, मुझे सुनकर के कोई उसके कारण मन में चिंता नहीं पैदा होती। किसी भी परिवार में कोई बुजुर्ग हो, उस बुजुर्ग को कहा जाए कि आप जो बातें बता रहे हैं उससे बढ़िया बातें तो आपका जो पोता है वो बताता है, तो उससे क्या होगा? उसके मन में खुशी होगी। घर का कोई छोटा वो अगर बुजुर्गों से बड़ा हो जाए, उससे ज्यादा उनके अंदर योग्यता आ जाए, उसकी प्रतिभा की लोग तारीफ करने लगे, तो परिवार के मुखिया को गर्व होगा कि अगर मेरे परिवार का ही एक छोटा व्यक्ति इतना बड़ा हो गया है कि लोग कहते हैं कि इससे बड़ी भैया कोई नहीं सकता। हमारा परिवार इसी प्रकार का है। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से मैंने जो पुस्तक लिखी है अपने जीवन के बारे में, उसको देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं कि जब हमारी सरकार चल रही थी, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 2003 की बात है, दिसंबर 2003, वो अंतिम वर्ष था, उसके 2004 में चुनाव होने वाले थे, और 2003 की दिसंबर 25 तारीख को, जो कि जन्मदिन है श्री अटल बिहारी वाजपेयी का, वही जन्मदिन है मदन मोहन मालवीय का, वही जन्मदिन है ईसा मसीह का, 25 दिसंबर। तो उस 25 दिसंबर को मैं सदैव उनसे मिलने जाता हूं, उस साल भी गया था।
और उस साल जब मैं गया उनके यहाँ पर और जाकर के उनको उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी जन्मदिन की, तो उन्होंने कहा कि अडवाणी आप आए हो तो अभी तो मैंने नाश्ता किया नहीं, आप भी बैठो, हम दोनों साथ साथ नाश्ता करते हैं। हम बैठ गए। थोड़ी देर में भैरव सिंह जी शेखावत जो उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे वे भी आ गए। तो उनको भी कहा कि आप आइए बैठिए, नाश्ता साथ करते हैं। हम तीनों 3 कुर्सियों पर बैठे, गोल मेज बीच में, और उस पर नाश्ता कर रहे थे, पोहा खा रहे थे, हलवा खा रहे थे, जो भी था वो खा रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सामने पत्रकार कई थे, जैसे ये पत्रकार हैं, फोटो ले रहे थे बहुत सारे। उनमें से एक पत्रकार आया, आकर के मेरे पीछे खड़ा होकर के और मेरे कान में कहने लगा, अडवाणी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने कहा कहो। कहा कि आपका नाश्ता पूरा हो जाए ना, अगर आप मेरी बात माने तो वाजपेयी जी और भैरव सिंह जी जहां बैठे हैं उनके पीछे अगर आप खड़े हो जाए। मैंने सोचा, मैं समझ गया कि इनके मन में क्या होगा, लेकिन मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोल हम नाश्ता कर ले। नाश्ता कर लिया मैंने, मैं खड़ा हो गया उनके पीछे जाकर के, और इन्होंने फोटो लिया। और अगले दिन जिस पत्र का वो प्रतिनिधि था वो जागरण था। उस जागरण पत्र में अगले दिन 26 दिसंबर 2003 को फ्रंट पेज पर 2 फोटो छपे। एक फोटो था जो कि कलर फोटोग्राफ था, जो कि 2003 का था, और एक फोटो था जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था जो 1953 का था। 1953 में भैरव सिंह जी एमएलए चुने गए थे राजस्थान विधानसभा में। मैं उन दिनों में राजस्थान में ही था, और वाजपेयी जी दौरा करने के लिए, प्रवास करने के लिए राजस्थान आए थे। हम तीनों एक स्थान पर मिले थे, और तीनों जो है उसका फोटो, वो दोनों कुर्सी पर बैठे हैं, मैं पीछे खड़ा हूं, छपा था। और उसके बाद मैंने वो फोटो लिया, वो फोटो लेकर के मैंने अपनी पुस्तक में भी दोनों फोटो छापे। और फिर मैं जगह जगह पर लोगों को कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर पहुंची है कि हिंदुस्तान की जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे जो हो जाए, कांग्रेस पार्टी कितने भी कुकर्म करे, जब तक भारतीय जनता पार्टी है देश का अहित नहीं होगा, और यह देश को आगे लेकर के जाएगी ये पार्टी। ये जो विश्वास पैदा हुआ है उसका कारण और कोई नहीं कि इस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो 3 साथ साथी थे। न भैरव सिंह जी कोई बड़े नेता थे, वो तो अभी अभी विधानसभा में पहली बार चुने गए थे। वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई उनकी उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन वो थे ग्वालियर के, और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन वो राजनीतिक क्षमता कितनी रखते हैं इससे लोग परिचित नहीं थे। और वो दूसरे व्यक्ति, और तीसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कराची से आया और कराची से आने के बाद राजस्थान में रहा। अब ऐसे 3 व्यक्ति साथ साथ काम करें 1953 से लेकर के 2003 तक।